दोस्तों, गढ़वाल का इतिहास ऐसे ही कई साहसी और दिलचस्प राजाओं से भरा है, जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल के 45वें शासक राजा श्याम शाह की, जिनका शासनकाल जितना वैभवशाली था, उतना ही उनका अंत हैरान कर देने वाला था। श्याम शाह का शासन लगभग 1611 से 1630-31 ईस्वी तक माना जाता है। वे मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। इतिहास बताता है कि उनके संबंध मुगलों से काफी अच्छे थे। जहांगीरनामा में जिक्र मिलता है कि 15 मार्च 1621 को श्याम शाह ने आगरा में जहांगीर से मुलाकात की थी। बादशाह ने खुश होकर उन्हें एक हाथी और एक घोड़ा उपहार स्वरूप भेंट किया था। श्याम शाह सिर्फ एक कूटनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक निपुण योद्धा भी थे। उन्होंने तिब्बत के राजा काकवा मोर पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने कर टैक्स देने से इनकार कर दिया था। श्याम शाह ने वहां के महल और एक गांव को जला दिया और काकवा मोर को मजबूर किया कि वो उन्हें हर साल स्वर्ण चूर्ण, 4 सींग वाला मेंढा और चंवर गाय कर के रूप में दे। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण में मंगलौर नगर तक अपनी सीमाएं बढ़ाई थीं। श्याम शाह के समय में कला और साहित्य को भी बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ वास्तु शिरोमणि की रचना हुई, जिसके रचनाकार कवि शंकर देव थे, जिन्हें श्याम शाह का गुरु भी माना जाता है। उन्होंने श्रीनगर में श्यामशाही बागान का निर्माण कराया। साथ ही प्रसिद्ध केशोराय मठ का निर्माण भी 1625 में उन्हीं के काल में महिपति शाह द्वारा किया गया था। क्या आप जानते हैं गढ़वाल आने वाला पहला ईसाई पादरी कौन था? वे थे पुर्तगाली जेसुइट पादरी एंड्राडे, जो 1624 में श्याम शाह के समय श्रीनगर आए थे। उन्होंने ही यहाँ चर्च की स्थापना की नींव रखी थी। वे श्रीनगर से होते हुए ही तिब्बत की यात्रा पर गए थे। श्याम शाह का समय हमेशा खुशहाल नहीं रहा। उनके राज्यकाल में 1616 से 1624 तक, यानी लगातार 8 वर्षों तक जनता को प्लेग जैसी भयानक महामारी का सामना करना पड़ा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि श्याम शाह का व्यक्तित्व थोड़ा विलासी था और उन्हें अक्सर गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। उनके भाई धामशाह ने राजकाज में उनकी बहुत मदद की थी। श्याम शाह की मृत्यु बहुत ही दुखद और आकस्मिक थी। सन 1631 में अलकनंदा नदी में नाव डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके बाद उनके चाचा महिपति शाह गद्दी पर बैठे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 60 रानियों ने एक साथ सती होकर अपनी जान दे दी थी। जब पादरी एंड्रेडे का दल श्रीनगर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि राजा की चिता के साथ उनकी 60 रानियों की चिताएं जल रही थीं। राजा श्याम शाह का इतिहास हमें गढ़वाल की शक्ति और उस समय की कठोर प्रथाओं की याद दिलाता है। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।